जादुई रिंग, पैसा, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, शेर। एक गांव में मांझी नाम का एक पंचर वाला रहा करता था। वो बहुत ही चालू किस्म का इंसान था। अपने प्रॉफिट के लिए जानबूझकर लोगों की गाड़ियां पंचर करता था, जिसके बाद लोग उसकी दुकान पर पंचर बनवाने के लिए जाया करते थे। सुबह से एक ग्राहक नहीं आया, लगता है काम शुरू करना पड़ेगा। जिसके बाद मांझी सड़क किनारे झाड़ियों में छुप जाता है और लोगों के आने का वेट करने लगता है। जैसे ही कोई गाड़ी आती, वो सड़क पर छोटी छोटी कीलें फेंक देता, जिस कारण लोगों के गाड़ी के टायर पंचर हो जाते। अरे भाई मांझी, मेरी बाइक के दोनों टायर का पंचर सही कर दो यार, ना जाने कैसे इनमें कीलें चुभ गईं। अभी सही कर देता हूँ भाऊ। फिर मांझी अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। वो रोजाना पहले लोगों की गाड़ियां पंचर करता, फिर उसे ही बनाकर पैसे कमाता। हे भाग्यवान, आखिर मैं कब तक ये लोगों की गाड़ियां पंचर करके उसे बनाऊंगा। अब तो मुझे भी बोर होने लगा है इस काम से। भगवान कोई तो तिगड़म लगाओ और अधिक पैसे कमाने का सुझाव तो बताओ भगवान। इस तरह मांझी अपने काम से बहुत ही ज्यादा ऊब जाता है। फिर एक दिन जब मांझी कुछ काम से शहर जा रहा होता है, तभी अचानक से उसकी स्कूटर बीच जंगल में पंचर हो जाती है। मैं दुनिया की गाड़ी पंचर करके बनाता हूँ, यहाँ मेरी ही स्कूटर पंचर हो रही है। वाह रे बाके बिहारी, क्या दिन दिखा रहे हो। यहाँ तो कोई पंचर वाला भी नहीं मिलेगा, अब क्या करूँ। फिर मांझी पैदल ही स्कूटर को लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी उसे एक पेड़ पर बड़ी सी रिंग लटकी हुई दिखती है। अब ये क्या है? अगर कोई यहाँ टायर ही लटकाया होता, फिर भी मैं अपनी स्कूटर तो बना लेता। ये रिंग कौन लटका सकता है यहाँ? खैर, मुझे क्या, मैं जल्दी से इस जंगल से निकलूं, वही अच्छा है। मांझी वहां से जा ही रहा होता है, तभी अचानक से एक बंदर पेड़ की डाल पर उछलता कूदता आता है और वो रिंग के बीच से जाता है। लेकिन ये क्या, बंदर की रिंग के अंदर जाते ही वो पैसे में बदल जाता है और रिंग की दूसरी तरफ से ढेर सारा पैसा निकलने लगता है, जिसे देखकर मांझी की आंखें चौंधिया जाती हैं। ये मजाक तो नहीं था ना? नहीं नहीं, भगवान ऐसा मजाक थोड़ी ना करते हैं। फिर मांझी एक छोटी सी गिलहरी को पकड़कर उस रिंग में डालता है, तो वो भी पैसे में बदल जाती है। किसी ने सच ही कहा है, भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। जिसके बाद मांझी वो रिंग और पैसे लेकर घर आ जाता है और रात में वो रोजाना गांव से एक जानवर चुराकर उस रिंग में डालता, जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिलने लगते। वहीं रोजाना गांव में जानवरों की चोरी होते देख गांव वाले परेशान हो जाते हैं। पंचायत बुलाई जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब तो गांव में पंचायत ही बैठ गई, कल को पुलिस ना आ जाए। पुलिस आए इससे पहले ही मैं ढेर सारे पैसे कमा लेता हूँ। फिर मांझी रात में सभी घरों के पालतू कुत्ते, बिल्ली, बंदर, भैंस आदि पशु और जानवर चुरा लेता है और रिंग के अंदर डालकर खूब पैसे बना लेता है। वहीं गांव से एक ही रात में सारे जानवर चोरी होते देख गांव वाले बौखला जाते हैं। आखिर एक रात में ऐसा कौन कर सकता है? गांव में शेर भी तो आता है, उसे क्यों कोई नहीं चुराता? सरपंच जी, आप कुछ तो करो। सरपंच के ससुराल से आई हुई भैंस खुद ही गायब है, वो क्या करेंगे? सभी इस तरह बात ही कर रहे होते हैं कि तभी गांव में शेर आ जाता है। भागो, शेर आया! अरे शेर आया, शेर, भागो यार! इस तरह सभी भागने लगते हैं, लेकिन सरपंच बूढ़ा होने के कारण भाग नहीं पाता और शेर जैसे ही उन पे झपट्टा मारता है, तभी मांझी आकर उसके सामने रिंग फेंक देता है, जिससे दूसरी तरफ से पैसे निकलने लगते हैं और सरपंच की जान बच जाती है। ये सब देखकर गांव वाले सब समझ जाते हैं और मांझी की चोरी पकड़ी जाती देख उसे बहुत शर्मिंदगी होती है। तुमने गांव वालों में चोरी करके ठीक नहीं किया, लेकिन अब तुम गांव के भक्षक के साथ साथ रक्षक भी बन चुके हो, तो हम तुम्हें सजा नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हें इन सभी के जानवरों के पैसे देने होंगे।
जिसके बाद मांझी जानवरों से बने हुए सारे पैसे गांव वालों में बांट देता है, जिससे वो सभी नए जानवर खरीद लेते हैं और वहीं मांझी भी अपने आप में सुधार लाकर मेहनत करने लगता है।